कार्यक्रमः क्रियते स्म, परन्तु अधुना आदरणीयाः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः तथा विचिन्तवन्तः यत् एतादृशः कार्यक्रमः न केवलं नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। ओम शांति शांति शान्तिः हरिः ओम। योगं कुर्वन्तः एव आसन्। अधुना एतेषां कृते संस्थानेन धनव्यवस्था अपि कृता, अतः एतेपि अभिनन्दनीयाः। बोधरूपेण मद्बुद्धिमदितस्तुषि सदा मां प्रेरयति वाचा तया कामं सिद्ध्यति। सम्माननीयाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः परिसरनिदेशकाः श्रीमन्तः आचार्याः मदनमोहनपाठकमहोदयाः, संयोजकाः सुब्रह्मण्यं महोदयाः, अन्ये सर्वेपि वेदव्यासपरिसरपरिवारस्य बान्धवाः। तर्हि प्रथमतः एतादृशयोगकार्यक्रमस्य आयोजनाय सर्वे सम्बद्धाः आयोजकाः संयोजकाः सर्वेपि अभिनन्दनीयाः। बहु अल्पकालस्य सूचनायामपि विशिष्य विगतवर्षद्वयं यावत् यत् कोरोना आपत्तिकाले सर्वं प्रायः इतस्ततः जातः, तदनन्तरं मार्च् मासे एव परिसरस्य प्रत्यक्षरूपेण छात्राणाम् उपस्थित्या कार्यारम्भाः जाताः। तत्र परीक्षाः अपि वार्षिकपरीक्षाः अपि चलन्ति, अन्येपि कार्यक्रमाः। एतेषु विगत-द्वित्रिमासेषु समये समये ये कार्यक्रमाः सूच्यन्ते तेषामपि उत्साहेन तत्र प्रवर्तनं जायमानमस्ति। अतः सर्वेभ्यः शुभकामनाः, अभिनन्दनानि। पुनश्च अस्मिन् अवसरे अत्रागतानां मदनमोहन पाठकमहोदयानामपि हार्दं स्वागतं प्रहरामि परिसरेऽस्मिन्। क्षेत्रस्य सुपरिचिताः जनाः। इतः पूर्वमपि 11 वर्षाणि अत्र यदा परिसरः गर्ली क्षेत्रे आसीत् तदा अत्र आसन्। तदनन्तरं पुनः 11 वर्षानन्तरम् अत्र आगच्छन्तः सन्ति। तर्हि 11 कश्चन संयोगः स्यात् तेषां। मन्ये इतोपि अवशिष्टसेवाकार्यमत्रैव तेषां भवेत्। अनेन परिसरस्यापि उन्नतिः लाभस्य दृश्यते। यतोहि यद्यपि प्रख्याताः ज्योतिष्काः सन्ति, तर्हि इदानीं यावत् सर्वे क्षेत्रज्ञाः क्षेत्रजनाः सर्वेपि एतान् स्मरन्ति। ह्यः एव गच्छन् तत्र अस्माकं गृहं समीपे अस्य चिकित्सकः नेत्रचिकित्सालये भविष्यति। वस्तुतः एतावत्पर्यन्तं तथैव अस्माभिः आचरितं। सर्वत्र वयं योगस्य वैशिष्ट्यमेव प्रसारयामः, एवं तत्कथामेव तत्सम्बन्धिकथामेव श्रावयामः, शृणुमश्च। तथा आसीत्, एवमासीत्। योगबलेन कदाचित् वक्तव्यं भवति चेत् दैवज्ञाः अपि बहुधा तथा वदन्ति। कदाचित् काले अस्मदीयाः आचार्याः मुनयः योगबलेन नक्षत्राणि दृष्टवन्तः, ग्रहाणां सन्दर्भे ज्ञातवन्तः। सा कथा निरन्तरतया गच्छति, किन्तु अधुना तादृशः कश्चन योगी न दृश्यते। अत्र किमर्थं? यतोहि अत्र अभ्यासः न क्रियते, केवलं कथाश्रवणमेव क्रियते।
तदेव मनसि निधाय एवं क्रियते अथवा अन्यत् किमपि मनसि निधाय मुख्यालयेन उक्तम् एतत् सर्वं यदि वयं पार्श्वे स्थापयामश्चेत् आजादी का अमृतमहोत्सव वस्तुतः तदुपलक्ष्य अस्माभिः किमपि वैशिष्ट्यं करणीयम् इति सर्वकारेण सर्वत्र तथा कार्यक्रमाणाम् आयोजनं क्रियते। तत्र अस्मदीयाः ये कुलपतयः वर्तन्ते ते किञ्चित् अग्रे गत्वा अभ्यासाय तावत् प्रेरयेयुः जनान् इति निर्देशं प्रेषितवन्तः। तत्र तैः स्वीकृतः कश्चन अंशः वर्तते योगः कर्मसु कौशलं। तदस्माकं मेन् थीम् वर्तते। तत् कथं भवति तस्य कोऽर्थः भवति तत्र भाषणानि अपि भवेयुः। ये अनुभवज्ञाः वर्तन्ते तेषाम् अनुभवस्यापि लाभः भवेत्। एवं ये अनुभवज्ञाः वर्तन्ते प्रशिक्षणे तेषामपि अनुभवः भवेत्। एवमेवं तत्र बहुधा सोपानानि स्थापितानि वर्तन्ते। मुख्यतया अधुना ग्रीष्मतापः वर्तते। कुत्र? हिमाचले। अस्यैव अंशः ग्रीष्मतापः ग्रीष्मर्तौ भवति, किन्तु कुत्र भवति? 30 अंशेभ्यः अधिकं यत्र अक्षांशाः वर्तन्ते यस्मिन् स्थाने तत्रापि यदि एवं तापः वर्तते चेत् अग्रे किं भविष्यति? शनैः शनैः अग्रेपि एषा एव स्थितिः भवति इति न वक्तव्यं जातं। यथा लिव् सिम्पल् आर्गनैजेशन् इति एकं वर्तते सोनं वाङ्चुक् महोदयस्य। livesimple.org इत्यत्र गच्छन्ति चेत् तत्र भवन्तः द्रष्टुं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। ते किं वदन्ति? नगरेषु ये जनाः वसन्ति तेषां सौविध्यपूर्ण सुखपूर्ण जीवनवशात् लेह इत्यत्र ग्रामाणां नाशः जातः। वस्तुतः तत्रापि अधुना वृक्षाणां बाहुल्यं नास्ति, जलं नास्ति, एवं शुद्धवातावरणमपि न वर्तते। ते किं वदन्ति? ये नगरीयाः जनाः वर्तन्ते ते यदि लिव् सिम्पल् इति पदं स्वीकृत्य अनुसृत्य गच्छन्ति चेत् पर्वतेषु वयं सुखेन स्थातुं शक्नुमः इति तेषाम् आर्गनैजेशन् वर्तते। तद् बहु बृहदाकारकं वर्तते। ते तदर्थमेव कार्यं कुर्वन्ति। अस्माकं कार्यं तु किमपि नास्ति। वस्तुतः सोनं वाङ्चुक् महोदयस्य नाम सर्वैरपि श्रुतमेव। ते बहु किमपि स्वार्थाय कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु तथा किमपि न कुर्वन्ति। अधुना तत्र यस्मिन् ग्रामे सर्वं गतं वर्तते तत्रैव पुनरुज्जीवाय ते प्रयासं कुर्वन्ति, किन्तु तत्र सहयोगः अपेक्षते सर्वेषाम्। अतः अस्माकं दायित्वं किमस्ति इति अस्माभिः ज्ञेयं। केवलं ज्ञानेन किमपि न भवति, तस्य पालनमपि करणीयं। यथा अत्र पूर्वमपि सूचना आसीत्, अधुना अस्मिन् काले वृक्षाणाम् आरोपणं भवितुं नार्हति। केवलम् औष्ण्यम् अस्ति इति कृत्वा न भवति इति जनाः वदन्ति, किन्तु तथापि नास्ति। शिशिरऋतुः शिशिरादेव आरभ्य तत्र वृक्षाणाम् आरोपणाय, यथा पुनः अक्षतृतीयायां सर्वत्र वृक्षाणाम् आरोपणाय कीदृशाः तत्र शाखारहिताः शिशिरे एवं तदनन्तरं शाखायुताः एवम् एतादृशाः तत्र बहुधा वर्णनं वर्तते। अतः तथा मनसि निधाय अस्माभिः किं क्रियते? वर्षाकाले वयं करिष्यामः इति प्रतिवर्षम् एतत् चिन्तनम् अस्माकं प्रचलत्येव। स्वयंसेवकानामपि तथैव प्रचलति। अस्मिन् काले वर्षाकाले वयं सर्वं करिष्यामः इति। 10 वर्षेषु केवलम् अस्माभिः 400 एव तत्र वृक्षाणाम् आरोपः अत्र कृतः वर्तते। 10 वर्षेषु बहु न्यूनः संख्या, यतोहि एकस्मिन्नेव वर्षे तत्र सहस्राधिकम् अस्माभिः करणीयं वर्तते। एकवारं स्वस्थानस्य उद्धारं कुर्मः, तदनन्तरं पार्श्वस्थस्थानानामपि उद्धरणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अयं स्वकीयः सङ्कल्पः भवेत्, न तु कस्मिंश्चित् कार्यक्रमे अस्माभिः सङ्कल्पः स्वीकरणीयः इति नास्ति। तत्र स्वीयः सङ्कल्पः भवेत्। एवं मम किम्, अहमेव किमर्थं, किं
मिलिष्यति इत्यादिकं सर्वमपि न चिन्तनीयं। यदि कश्चन तथा नियमं स्थापयति चेत्, यतोहि यावत्पर्यन्तं पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशानां संरक्षणं वयं न कुर्मः तदानीं किं भवति? नरापचारान्नियतम् उपसर्गः प्रवर्तते। एतेषां दुरुपयोगेन उत्पाताः आगच्छन्त्येव। उत्पाताः सामान्यतया वयं न पश्यामः। तदानीं यदि न पश्यामश्चेत् 100 वर्षेषु वा 200 वर्षेषु वा एकवारं करोना रूपे अन्यथा वा इतिहासः तत्र वर्तते एव साक्ष्यरूपेण तथा आगच्छति। एतत् सर्वं केवलं नरापचारवशादेव। अपचारो नाम तत्र दोहनमपि वर्तते। अपचारो नाम तत्र तेषां संरक्षणे अरुचिरपि वर्तते। अतः योगोऽपि करणीयः। तत् किमर्थम् अत्र प्रदर्शयितुं न करणीयं, केवलं चित्रग्रहणार्थं न करणीयं। भवतां वयः अर्थात् कश्चन 50 वर्षीयः वर्तते, तस्य दर्शनेन एवं अनुभवः न स्यात् यतस्य वयः 50 भवितुमर्हति इति। तत् प्रथमं, यतोहि योगस्य प्रथमः अनुभवः योगस्य कुत्र भवति? शारीरिकमेव भवति, शरीरस्य एव भवति। तदनन्तरमेव मनः। यतोहि शरीरं यदि वयं तथा न स्थापयामश्चेत् तत्र किं भवति? यम नियम आसनादि यद् उक्तं वर्तते तत्र सर्वप्रथमम् अस्माभिः नियन्त्रणं तावत् शरीरस्य उपरि एव। एतन्न चिन्तनीयम् एषा मम चिन्ता नास्ति, एवं नास्ति इति। आशासे वयं सर्वेपि तस्मिन् मार्गे चलिष्यामः। कश्चन एक एव तादृशः अस्माभिः ग्राह्यः। सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाधविद्यया देशभक्त्यात्मत्यागेन सम्मानार्हः सदा भव। अत्र एतद् मालवीयमहोदयानां वचनं वर्तते। मालवीयमहोदयः ज्योतिषज्ञः, दैवज्ञः वर्तते। एवं मालवीयमहोदयः संस्कृतं जानाति। मालवीयमहोदयः काङ्ग्रेस् इति यत् पार्टी वर्तते, दलं वर्तते, तत्रापि सदस्यः आसीत्। मालवीयमहोदयः काशीहिन्दुविश्वविद्यालयस्य संस्थापकः आसीत्। तस्य हस्ते किमपि नासीत्, सर्वं भिक्षाटनमेव कृत्वा। विभूतिनारायणसिंहमहोदयः काशीराजा आसीत् तदानीं तस्मिन् काले। एवं मालवीयमहोदयस्य इतोपि किं भिन्ना दृष्टिः का वर्तते? तत्र विभागस्य भवनयोर्मध्ये विभागयोर्मध्ये तत्र वाटिकायाः अपेक्षा वर्तते। अधुनापि गत्वा काशीहिन्दुविश्वविद्यालयं पश्यन्तु, वाटिका द्वयोः भवनयोः मध्ये वाटिका भवत्येव। पुनः तत्रापि कथं? यदि एकस्मिन् मार्गे कश्चन निम्बवृक्षाः वर्तन्ते चेत् ते एव भवन्ति। एवं पनसवृक्षाः एकत्र भवन्ति चेत् ते एव भवन्ति। आम्रवृक्षाणां तन्मार्गः वर्तते चेत् तत्र उभयपक्षतः आम्रवृक्षाण्येव भवन्ति। तथा तत्र सर्वत्र सम्पूर्णतया यदि एकवारं पश्यन्ति चेत् एकः आदर्शः पर्याप्तः वर्तते। सः स्वतन्त्रसेनानी अपि वर्तते, सः संस्कृतज्ञोऽपि वर्तते, सः विश्वविद्यालयस्य संस्थापकोऽपि वर्तते, सः आदर्शानां स्थापकोऽपि वर्तते, एवं सः पथप्रदर्शकोऽपि वर्तते। केवलम् एकं स्वीकृत्यापि वयं गच्छामश्चेत् तत्र वारं वारं वक्तव्यस्य अपेक्षा न भवति। अस्माभिः एवं कर्तव्यं, तथा भवितव्यं। योगस्तावत् प्रेरणा अस्माभिः देया, प्रेरणा अस्माभिः तथा देया यत्र अस्माकं वक्तव्यस्य आवश्यकता न भवेत्। अर्थात् अस्मान् दृष्ट्वैव अन्यः तस्मिन् मार्गे गच्छेत् इत्युक्त्वा अहं विरमामि। पुनः प्रतिदिनम् अत्रैव मिलिष्यामः। यावत्पर्यन्तम् अयं नियमः वर्तते, किन्तु नियमराहित्यमपि, अर्थात् नियमानां यावता उल्लेखो न भवति अथवा यत्र उल्लेखो न भवति तत्र अपि अस्मदीयाः अपि नियमाः अवश्यमेव भवेयुः। तदानीमेव वयं वक्तुं शक्नुमः यत् योगस्य सार्थकता, योगस्य वास्तविकस्वरूपं वयं जानीमः इति। धन्यवादाः।
नगरस्य अस्माकं यः परिसरः वर्तते तस्य निदेशकाः परमपूज्याः एल्.एन्. पाण्डेवर्याः एवमेव ज्योतिषविभागस्य आचार्याः त्रिस्कन्धमर्मज्ञाः सुब्रह्मण्यं महाशयः एवमेव सम्मुखे समुपस्थिताः अस्य वेदव्यासपरिसरस्य विभिन्नेभ्यः विभागेभ्यः समागताः पूज्याः आचार्याः अत्रत्य ये सभ्याः नागरिकाः ताः तेपि अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते एवं च परिसरस्य ये प्राणभूताः छात्राः भवन्ति येन विना परिसरः न शोभते ते ताश्च अत्र समवेताः सन्ति तान् सर्वान् अभिनन्द्य किञ्चित् वच्मि बहु किमपि कार्यक्रमस्य विषये अस्माभिः सर्वैरपि श्रुतं तत्र तस्मिन् विषये किमपि बहु वक्तव्यं नास्ति यतः अयं विषयः न केवलं सैद्धान्तिकः विषयः वर्तते अपि तु विशुद्धतया अयं विषयः प्रायोगिकः अस्ति प्रयोगेन विना एवं भूतस्य कार्यक्रमस्य सिद्धिः न भवति अपरितोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् इदं प्रयोगविज्ञानं वर्तते योगशास्त्रम् बान्धवाः त्रिषु बिन्दुषु अहं किञ्चित् निवेदये अस्माभिः किं सततं चिन्तनीयं येन अस्माकं जीवनं सफलं भवेत् सततं चिन्तनीयं किं तेषु बहुषु बिन्दुषु कस्याहं काच मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः कः कालः का निमित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कस्याहं काच मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः मैं किसका हूँ और मेरी शक्ति क्या है इस सब का हमें प्रतिक्षण प्रतिपल चिंतन करना चाहिए। क्या चिंतन करना है? कह कालः, काल कौन सा काल है? हम अभी जो बैठे हैं, जो जिस समय हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ये कौन सा काल है? कह कालः कानि मित्राणि, हमारे मित्र कैसे हैं? ऐसे तो नहीं कि हमें अंधकार में धक्का दे करके गिराने वाले हैं। मित्र तो वह है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलने वाला होता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कह कालः कानि मित्राणि को देशः, यह देश कैसा है? स्थान क्या है? देश के यहाँ मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, देश का मतलब स्थान। यह स्थान का कौन सा स्थान है? किस स्थान में हम लोग रह रहे हैं? यहाँ पर जल का अभाव है, कम से कम जल खर्च करना है और कम जल में जीवन यापन करने का अभ्यास करना है। इस विषय को मन में ध्यान करके हमारे आचार्यों ने इस तरह की पंक्ति का प्रणयन किया होगा, रचना की होगी। कस्याहं कह देशः को देशः अकौ व्ययागमौ, मेरा इनकम कितना है और मेरा खर्च कितना है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। 2 रुपये यदि कमाते हैं और 2.5 रुपये खर्च करने का अभ्यास डाल लिया तो सर्वदा आजीवन कुंडली दिखाते रहिए, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। को देशः कौ व्ययागमौ और कस्याहं, बहुत अच्छी बात कही पुरुषोत्तम जी ने और आप सभी दोनों आचार्यों ने। मन को स्पर्श करने वाला, हृदय तल स्पर्शी व्याख्यान रहा आप सभी का। कस्याहं, हम किसके हैं? ये बहुत गंभीर विषय है। सबसे पहले तो जिस परिवार में हम जन्म लिए हम उसके हैं। सब उसके बाद में जिस संस्था ने हमें ज्ञान दिया
उसके हैं। जिस संस्था में हम सेवा करने के लिए आए हम उसके हैं। जिन बच्चों के बीच में बैठ करके हमारा समय व्यतीत होता है हम उनके हैं। जिस राष्ट्र से हम गौरवान्वित होते हैं हम उस राष्ट्र के हैं। और वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी विश्व के जितने सदस्य हैं हम उनके हैं। तो ये सब बिंदुओं पर विचार करना है और हमको इन दिशा में सोचना चाहिए। और वह सोचने की जो व्यवस्था है, सोचने की जो प्रविधि है वह इसी अवस्था से आनी चाहिए। और इसी अवस्था से क्या थोड़ा विलंब है और इससे भी पहले ये सब विषय आना चाहिए बुद्धि में और उस दिशा में प्रयास करके उस दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए। तो को देशः कौ व्ययागमौ कस्याहम् और काच में शक्ति, यही आता है योग शास्त्र। आपके पास कितनी शक्ति है कैसे पता चलेगा? आप कितने देर बको आसन में बैठ सकते हैं, कितने देर वीर आसन में बैठ सकते हैं, शवासन की बात तो मैं नहीं कहूंगा, कितने देर धनुरासन कर सकते हैं, ये आप कहेंगे तो मान्य नहीं होगा। आप दिखाएंगे, आप जब दिखाएंगे तो वो मान्य होगा कि हाँ वाकई में ये धनुरासन भी कर सकते हैं और इनमें इतनी क्षमता है। कस्याहम काच में शक्ति, ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये योग के बिना संभव नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा आज सुदिन है। और योग ज्योतिष शास्त्र में 2 या 2 से अधिक पदार्थों के मेल को कहते हैं। योगे ज्योतिष्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनार्णयोरंतरमेव योगः। योग एक से अधिक बिंदुओं का, एक से अधिक पदार्थों का एकत्र सम्मिलन जो है वह योग कहलाता है। अब देखिए यहाँ योग न करते हुए भी हम लोग योग कर रहे हैं। यहाँ के नगरवासी, उनकी भी उपस्थिति है, गुरुजन भी यहाँ उपस्थित हैं, छात्र और छात्राएं वो भी उपस्थित हैं, सभी विभाग के हमारे आचार्यगण भी उपस्थित हैं। ये सभी उपस्थिति योग न करते हुए भी योग को अभिव्यक्त कर रही है, ये सारी उपस्थिति। तो इसी उपस्थिति को भी हम योग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। योग के अभाव से परिवार का क्षरण हो रहा है, इस बात को हम वाणी से नहीं तो हृदय से तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। 5 भाई हम हैं और पांचों इकट्ठे बैठ करके गले में गले मिला करके बात नहीं कर पाते हैं, वहां भी योग का अभाव है। पिता पुत्र इकट्ठे बैठ करके सहृदयता पूर्वक बात नहीं कर रहा है, वह भी योग का अभाव है। पति पत्नी इकट्ठे बैठ करके वो अपने में व्यस्त, वो अपने में व्यस्त, वो योग का वहां अभाव है। योग का मतलब है जुड़ाव, योग का मतलब है मेल, योग का मतलब है परस्पर सद्भाव। और यह यदि जीवन में है तो वाकई में हर व्यक्ति योगी है। और भारत का तो यही वैशिष्ट्य रहा है कि यहाँ तो है ना, कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृत, हमारे तो सभी को आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये तो हम लोग सभी इसको जानते हैं और हृदय में धारण भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस भारत भूमि की यह विशेषता रही है कि यहाँ हर व्यक्ति, वो चाहे नर हो, चाहे मादा हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति अपने आप में योग शास्त्र में निष्णात हुआ करता। न केवल शारीरिक योग क्रिया, पारिवारिक योग क्रिया भी होती है, वहां भी एक दूसरे से जुड़ाव होता था। और इसीलिए विश्व के सभी देशों के लोग इस भारत भूमि में आकर के यहाँ की आचार की शिक्षा ग्रहण करते थे। एतद् देश प्रसूतस्य प्रमाण, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरण पृथिव्यां सर्वमानवाः। ये पृथ्वी के समस्त मानव, पृथ्वी के समस्त मानव, भारत के नहीं,
पृथ्वी भर के समस्त मानव इस भारत भूमि में आकर के यहाँ लोगों से आचरण की शिक्षा ग्रहण करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति योगी हुआ करता था, परिवार में बिखराव नहीं था, इसलिए हर व्यक्ति योगी था। और इसी को देख करके, इसी का अनुभव करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं विशेषता तो है ही है, ऋषि रूप हैं वे। एक व्यक्ति की बात को उसका घर ही नहीं मानता है। पिता जिसने पुत्र और पुत्री को उत्पन्न करता है वही उसके निर्देश का पालन नहीं कर रहा है, स्थिति ऐसी बिगड़ गई है। भाई भाई की बात को सुनने को तैयार नहीं है, स्थिति यहाँ हो गई है। लेकिन उस व्यक्ति में कुछ खासियत तो है। भारत में एक बार शंख नाद किया कि 21 जून को योग दिवस मनाएंगे और सबका जीवन स्वस्थ बनाएंगे, और यह कहते ही पूरा विश्व इसके लिए खड़ा हो गया। तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में तो खासियत है ही है, बहुत कुछ खासियत है। हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग उनके निर्देश का पालन करते हुए एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण तो तभी होगा जब हमारा जीवन स्वस्थ होगा, और जीवन स्वस्थ तभी होगा जब हम सब योग के पथ के गामी होंगे। योग पथगामी। और योग पथगामी का मतलब ये नहीं कि शारीरिक लचीलापन शरीर में हो जाए, व्यवहार में भी लचीलापन हो, परिवार टूटने न पाए, भाई रूठने न पाए, पिता दुखी रहने न पाए, पुत्र बिछुड़ने न पाए। यह यदि जीवन में घटित हुआ तो वह बाकी योग शास्त्र के सही पुजारी हैं, योग पथगामी हैं, और बाकी वह सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। हमारी आपकी चर्चा सर्वदा होती रहेगी। बहुत कुछ नहीं कहना है इस विषय में, हमारे सभी लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, हमारे आचार्यों ने। मैं सबको, सभी के हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा तत्व हैं, परमात्मा, उन सब के हृदय में बैठे उस परम तत्व को प्रणाम करता हूँ। और आज आप सब लोगों का इकट्ठा दर्शन हो रहा है, ये योग ही चल रहा है। बहुत दूर भी जाना है फिर भी बैठे हैं। योग मतलब जुड़ाव, वो जुड़ाव ने ही उनको यहाँ पर बांध करके रख दिया। हो सकता है कुछ लोगों को भूख भी लगी होगी, कुछ लोगों को प्यास भी लगी होगी, लेकिन ये योग की ऐसी नशा है। नशा मैंने घबराना नहीं, नशा का यह मतलब है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। हमारे शास्त्रकारों ने कहा क्या, व्यसन भी यदि हो तो विद्या का व्यसन होना चाहिए। विद्यायाः व्यसनम। तो नशा भी यदि हो तो किसी अच्छे काम के लिए नशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पी करके शरीर को खोखला बना दें। यदि आपके परिवार में, घर में कोई इस तरह के हों तो हमारा संदेश पहुंचा दीजिएगा, और आप नहीं पहुंचाइएगा तो मैं समझता हूं कि आपके परिवार का कोई सदस्य तो जरूर मिलेगा मुझसे, कहेगा गुरुजी आपकी बात बहुत लोग मानते हैं, थोड़ा इनको कह दीजिए। मैंने अनुभव किया है यहाँ 21वीं सदी के पहले दशक में बहुत से परिवार जो बिखराव के कगार पर थे, उनके घर की माताएं, उनके घर की बहुएं आया करती थी और कहती थी कि गुरुजी थोड़ा इनके शरीर पर, थोड़ा माथे पर हाथ रख दीजिए, ये तो मानते ही नहीं, बिना 2-4 पैक लगाए इनको नींद ही नहीं आती है, और बड़ा घर का बेहाल हो गया है हाल। तो मैं अपना, मेरे पास जो भी कुछ बौद्धिक बल, अध्यात्म बल, जो भी कह लीजिए, आपका सौहार्द बल, मैं उस पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। अध्यात्म बल वगैरह तो है, जो भी है, तो सबके प्रभाव से बहुतों का घर टूटने से बचाने के लिए प्रयास किया, बचा भी, बहुत हद तक सफल भी रहे। आप लोग हमारा संदेश परिवार में जरूर जाके बताएं कि अब यहाँ भी हरियाली आएगी। योग से हम लोग जुड़ गए हैं, और परिवार में भी योग का जो एक खुशबू है वह खुशबू दिखेगा। बहुत नहीं कहूँगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। हरि।
तस्मात् कारणात् किमपि